दोस्तों, साल 2024 के 5 महीने हम सफलतापूर्वक बर्बाद कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम 5 महीने सफलतापूर्वक बर्बाद कर चुके हैं और आने वाले 7 महीनों का भी वही हाल होगा। क्या हुआ? नए साल पे तो बड़े ज़ोर शोर से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पर हुआ क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 5 महीनों में आप अपने आप को 5% भी ग्रो नहीं कर पाए होंगे। और दोस्तों, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में तो इटली में एक बड़ी फेमस कहावत है कि भगवान करे आपके दुख उतने ही छोटे हों जितने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। और ये सब क्यों हुआ है पता है आपको? ये सब हुआ है, हमारा कोई पर्पज़ नहीं है लाइफ में, हम गोल सेट नहीं करते और ना ही हमारा कोई विजन है। हम बस एक है ना धारा के साथ बहते जा रहे हैं। आज ये विचार आ गया, कल वो विचार आ गया, करना हमें कुछ है नहीं। पर कोई बात नहीं दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आज मैं आपको इन बाकी बचे 7 महीनों के लिए 7 स्टेप्स का एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ कि अगर आप उस 7 स्टेप फार्मूला को अपने इन बाकी बचे 7 महीनों में लागू करेंगे तो डेफिनेटली आप 7वें आसमान पर पहुँच सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लियर गोल। दोस्तों, आप जब भी अपने गोल बनाए ना तो वो क्लियर होने चाहिए, और क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल हो। अब सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जब हम गोल बनाते हैं ना, तो एक आज के यूथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो देखा देखी गोल बनाता है। मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना है। नहीं दोस्त, आपके है ना गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मीन्स S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। जब भी गोल बनाओ आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे पैसे की क्या परिभाषा है? मुझे 1 करोड़ कमाने, 2 करोड़ कमाने, 5 करोड़ कमाने, स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, यानी कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है कि जिसको आप अपनी कसौटी पर तोल सके। जैसे कि कहें कि मुझे अच्छी नौकरी करनी है, तो अच्छी नौकरी का क्या मतलब है भाई? मुझे खुश रहना, तो खुशी का क्या पैमाना है? गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप तोल सको, मेजरेबल हो, यानी कि जिसकी कोई एक मतलब वो आप अगर उसके लिए कुछ भी करो तो वो रेलेवेंट होना चाहिए। थर्ड है ए फॉर एक्शनेबल। आपका गोल एक्शनेबल होना चाहिए। गोल सेट करो तो उसके लिए एक्शन भी लो। और वो कैसे? जैसे कि अगर आप ये कहें कि मुझे 1 साल में बॉडी बनानी है, तो उसके लिए एक्शनेबल है डेली का जिम जाना। फोर्थ है आर। आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मीन्स कि वो आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स और आपका गोल ये सब अलाइन होने चाहिए। ये नहीं कि आप वैसे तो अनपढ़ है और आपने ये कह दिया मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा। नहीं, आपका गोल रेलेवेंट होना चाहिए। और टी लास्ट वाला है टाइम बाउंड। गोल के लिए ये ऐसा नहीं है कि मुझे अमीर बनना, कब बनना, बस बनना है। नहीं भाई, 10 साल में बनना है, 20 साल में बनना है, 5 साल में बनना है। उसके लिए आपको बंदिश लगानी पड़ेगी, टाइम बाउंड होना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कि सुबह जल्दी उठना सीखो। जी हाँ दोस्तों देखो, एक बात है, ना आप खाने में कटौती कर सकते, ना आप पीने में कटौती कर सकते, ना आप अपने ओढ़ने पहनने में, अपने लाइफस्टाइल में कटौती कर सकते। अगर आप किसी चीज़ में कटौती कर सकते हैं वो है आपकी नींद। सुबह जल्दी उठो। औरों से अगर आप 1-2 घंटा जल्दी उठते हैं ना, सपोज करो आप अगर दूसरों से 1 घंटा भी जल्दी उठते हो, तो साल में आपके पास 365 घंटे ज़्यादा होंगे। और 365 घंटे का मतलब है लगभग 15 दिन। और 2 घंटे पहले उठते हो तो 1 महीना, यानी कि आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका साल फिर 12 महीने का नहीं, 13 महीनों का होगा। यार सुबह जल्दी उठो, उगते सूरज को देखो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, मंदिर जाओ। सुबह का जो 1-2 घंटा है ना, वो आपके लिए फिक्स होना चाहिए। सुबह उठ के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे आज करना क्या है। और फिर देखो, अगर आप ये 1-2 घंटा भी अपने लिए निकाल पाते हो तो आप कितना ग्रो करते हो। तीसरा स्टेप है दोस्तों, खुद को पुश करो। देखो, एक आम आदमी है ना, अपने मन का गुलाम होता है। वो अपने मन के हिसाब से ही चलता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपने टाइम टेबल के, अपने शेड्यूल के गुलाम होते हैं। वो उसी हिसाब से खाते हैं, उसी हिसाब से पीते हैं, उसी हिसाब से सोते हैं। उनका एक है ना उनकी एक फिक्स दिनचर्या होती है। और वो ना सिर्फ अपने गोल सेट करते हैं, बल्कि उन गोल्स के लिए वो मेहनत भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं।
पर हम क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं यार इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ हमसे नहीं जी जाएगी, हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। तो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते तो आप सक्सेस जोन को भी भूल जाइए। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। दोस्तों अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं और आगे की नहीं सोच रहे ना, तो ये दिक्कत वाली बात है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं नौकरी लगूंगा तो कितने पैसे कमाऊंगा, कैसा मेरा घर होगा, कैसी मेरी गाड़ी होगी। सफलता के साथ साथ आपके दिमाग में असफलता का भय भी होना चाहिए दोस्तों। और डर भी एक है ना वाइब्रेशनल फोर्स होता ही है। अगर आप में डर होगा ना तो आप और बेटर तरीके से काम कर पाओगे कि यार अगर ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग भी कह भी देते हैं ना 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 कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। भाई साहब फल की भी चिंता करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर एक डर होगा ना नाकामयाबी का, तो हम कॉन्शियस रहेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पांचवा स्टेप है दोस्तों, खुद को अपडेट रखो। देखो साथियों, हर 2-3 महीने में हमारे फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट का मैसेज आता है कि नया सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया है। हम अपने यार दोस्तों को भी कहते हैं कि यार नया वर्जन आया हुआ, उसको अपडेट कर लो फ़ोन को। तो दोस्तों क्या हमें खुद को नहीं अपडेट करना चाहिए? इस फ़ोन की कीमत तो सारी 50,000 लाख 2 लाख रुपए होगी, लेकिन हमारे माइंड की, हमारी इस पूरी बॉडी की क्या कीमत है? क्या हमें खुद को अपडेट नहीं करना चाहिए? हमें फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। नई स्किल सीखते रहना चाहिए, नई चीज़ों को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। फाइनेंशियली भी हमें अलग अलग तरीके धन कमाने के सीखने चाहिए। इसलिए दोस्तों खुद को अपडेट रखिए। अगर अब तक आप अपने गोल फाइनेंशियल या फिजिकल गोल सेट नहीं कर पाए हो तो अब सेट कर सकते हो और उनको उसी हिसाब से अपडेट करके पूरा कर सकते हो। सिक्स्थ है दोस्तों, अपनी कीमत समझो। दोस्तों हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी कीमत नहीं समझते। बस जैसे सपोज करो आप नौकरी कर रहे हो 30,000 रुपये की, और आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या आप इतना ही डिजर्व करते हो, तो आप 1 मिनट में मना करोगे नहीं यार ज़्यादा मिलने चाहिए। तो दोस्तों आप अपनी वैल्यू समझो, अपनी कीमत को कैलकुलेट करो। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज करो आपने अपने दिमाग में मान लिया कि भाई मुझे महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाने हैं। एग्जांपल 2.5 लाख का ले लेते हैं। 2.5 लाख के हिसाब से अगर आप 30 दिन का महीना है तो 8,000 रुपये मोटा मोटा एक दिन का हो गया, तो 2.5 लाख रुपये आपकी महीने की इनकम हो गई। अब उसके लिए आप 8 घंटे हम मान लो काम करते हैं, 8,000 रुपये एक दिन का, तो 1 घंटे की क्या कीमत हुई? 1,000 रुपये। जिस दिन आप ये सोच के अपने टाइम को यूटिलाइज करने लगे ना कि अगर मेरा 1 घंटा खराब हुआ तो 1,000 रुपये गए, उस दिन से दोस्तों आप समय का सदुपयोग करने लग जाओ। अगर फिर देखना आप कैसे ग्रो करते हो। क्योंकि जिसने है ना अपनी वैल्यू नहीं समझी ना, तो दूसरों ने भी उसकी वैल्यू नहीं लगाई। और लास्ट है, या तो अकेले रहो या अपनी सराउंडिंग चेंज करो। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। पर आप अपने आसपास के लोगों को चेंज नहीं कर सकते कि आपके आसपास कौन रहेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप किन के आसपास रहेंगे ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप उन लोगों के साथ अपनी संगत बनाइए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और दोस्तों उन लोगों के साथ आप बैठोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सक्सेस की बात करते हैं, पर्पज की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं, लोगों की बातें नहीं करते। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो बेशक अकेले रहिए, क्योंकि अकेला इंसान कभी भी समय बर्बाद नहीं करता। तो दोस्तों ये वो 7 तरीके हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने आने वाले 7 महीनों को प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान दोस्तों, और ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, ताकि मैं उसको दूर कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।